अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद इंग्लिश विद सारंग। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी। सम और एनी में जो डिफरेंस है हमें वो मालूम करना है आज। अच्छा, पहले तो ये देखें कि सम और एनी की मीनिंग क्या है। सम और एनी की मीनिंग सेम है, एक ही है, जिसको हम बोलते हैं कुछ। अ लिटिल अमाउंट, किसी भी चीज़ का अगर लिटिल अमाउंट की बात करें, लिटिल अमाउंट, अ लिटिल अमाउंट ऑफ समथिंग और एनीथिंग, किसी भी चीज़ की कम मिकदार की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम सम या एनी इस्तेमाल करते हैं। या तो सम इस्तेमाल करते हैं या तो एनी इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो हमें मालूम हो गया कि दोनों की मीनिंग सेम है, यानी कुछ या कुछ, सिंधी में था कुछ। तो अरे अब हम ये देखेंगे कि ये हम दोनों इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर हम सम की बात करें, सम, तो सम जो लफ्ज़ है ये इस्तेमाल होता है हमेशा अफर्मेटिव में। किस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी ये अफर्मेटिवली इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। इसको हम ना तो नेगेटिव में इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही इंट्रागेटिव में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ हम इस्तेमाल करते हैं अफर्मेटिव के लिए, अफर्मेटिव। मसलन कोई भी एग्ज़ाम्पल लिखें, आई हैव सम मनी, आई हैव सम मनी, यानी मेरे पास कुछ पैसे हैं। या दूसरा एग्ज़ाम्पल लिखे, दे हैव स्पेंट सम गुड टाइम देयर, दे हैव स्पेंट सम गुड टाइम देयर। अब यहाँ पर ये हमारा अफर्मेटिवली है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वहाँ पर हमने इस्तेमाल कर लिया सम। यहाँ पर अगर हम लिखते दे हैव स्पेंट एनी गुड टाइम देयर, तो ये हमारा जुमला क्या हो जाता? गलत हो जाता। एग्जामिनर जो होता है वो एग्ज़ाम में इसी तरह के सवाल देता है, वो हमें उलझा देता है सम और एनी के बीच में। अगर आपको मालूम होगा कि सम और एनी कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वहाँ पर हम जो सही ऑप्शन है उसी को हम चूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है एनी। एनी की अगर हम बात करें तो एनी इस्तेमाल होता है नेगेटिव के लिए। एक तो ये इस्तेमाल होता है नेगेटिव के लिए, और दूसरा ये इस्तेमाल होता है इंट्रागेटिव के लिए, यानी क्वेश्चन के लिए। अगर हम कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं, तो वहाँ पर हम सम नहीं, वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे एनी। वहाँ पर क्या आ जाएगा? एनी। मसलन कोई भी एग्ज़ाम्पल लिखे, मिसाल, यू डोंट हैव एनी आइडिया, यू डोंट हैव एनी आइडिया। अब यहाँ पर जो हमारा जुमला है वो नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया है? एनी इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हम सम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही जुमला अगर हम इंट्रागेटिव में लिखें तो कैसे लिखेंगे? डोंट यू हैव एनी आइडिया, डोंट यू हैव एनी आइडिया। अब यहाँ पर ये हमारा जो है जुमला वो है इंट्रागेटिव, क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी हमने दोबारा क्या इस्तेमाल कर लिया? एनी। ये डिफरेंस होता है एनी और सम में। अच्छा, इनके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जुमले जो होते तो अफर्मेटिव है, पर उनमें हम सम इस्तेमाल नहीं करते, उनमें हम एनी इस्तेमाल करते हैं। पर शर्त ये है कि वो जुमला स्टार्ट होना चाहिए इफ़ से। इफ़ से कोई भी जुमला अगर इस शुरू होगा तो वहाँ पर हम एनी और सम में से क्या इस्तेमाल करेंगे? वहाँ पर हम अफर्मेटिव में जो सेंटेंस में हम एनी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन इफ़ यू नीड एनी हेल्प, इफ़ यू नीड एनी हेल्प। अब ये जो जुमला, ये जो क्लास है वो हमारा अफर्मेटिव है, पर यहाँ अफर्मेटिव में हमने क्या इस्तेमाल किया है?
एनी इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर हम सम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम एनी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारा क्लास है, वो इफ़ से शुरू हुआ है, वो किसी और सब्जेक्ट से शुरू नहीं हुआ। तो इफ़ से अगर स्टार्ट होगा कोई भी जुमला हमारा या कोई भी क्लास, तो वहाँ पर हम एनी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे हम कोई भी क्लास लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू मे कॉल मी, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे बुला सकते हो। इसके अलावा सम हम इस्तेमाल करते हैं इंट्रोगेटिव में, पर शर्त ये है कि वो जुमला या तो रिक्वेस्ट होनी चाहिए, रिक्वेस्ट, या तो वो ऑफ़र होनी चाहिए। अगर कोई जुमला जो रिक्वेस्ट में है या ऑफ़र में है, तो वहाँ पर चाहे वो जुमला इंट्रोगेटिव ही क्यों ना हो, तो वहाँ पर हम सम इस्तेमाल कर सकते हैं। पीछे हमने क्या पढ़ा था कि सम जो है वो सिर्फ अफर्मेटिव में इस्तेमाल होता है, वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल नहीं होता। और हमने पढ़ा था कि एनी जो है वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल होता है, वो पॉजिटिव में इस्तेमाल नहीं होता। पर इन दोनों को हम शफल कर सकते हैं, पर उनके लिए कुछ कंडीशंस है। जैसे हम पहले पढ़े थे एनी सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तो पॉजिटिव में हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारा जुमला इफ़ से स्टार्ट हो। वैसे ही सम जो सम है वो हम इंट्रोगेटिव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर शर्त क्या है कि हमारा जुमला या तो रिक्वेस्ट हो या तो ऑफ़र हो। मसलन, could you have some coffee with me? Could you have some coffee with me? अब ये क्या हुआ, ये ऑफ़र हो गई कि आप मेरे साथ कुछ चाय कॉफ़ी पी सकते हो। तो यहाँ पर हम एनी नहीं इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये ऑफ़र है, ये जुमला ऑफ़र किया गया है किसी को। और रिक्वेस्ट में भी हम ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन यू प्लीज़ गिव मी सम टाइम, कैन यू प्लीज़ गिव मी सम टाइम। अब ये जो है ये क्या है, रिक्वेस्ट है। यहाँ पर इस जुमले में रिक्वेस्ट को ज़ाहिर किया गया है, दरख्वास्त को ज़ाहिर किया गया है। तो इन कंडीशंस में हम इंट्रोगेटिव में सम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रिक्वेस्ट और ऑफ़र नहीं है, इंट्रोगेटिव कोई और जुमला है, तो वहाँ पर हम सम कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वहाँ पर हम इस्तेमाल सिर्फ करेंगे एनी को, एनी इस्तेमाल करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आई नीड योर हेल्प। थैंक यू वेरी मच।